Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me, your girl Lisa Jauhar, and आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है because in this video I'm going to share my story and I'm going to share experience of all the interviews जिसमें मैंने rejection face किया और मुझे क्या रीज़न लगता है कि मैंने उन इंटरव्यूज़ में रिजेक्शन क्यों फेस किया। आई विल शेयर विद दैट एज़ वेल ताकि आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिले टू नो मोर कि कौन से मिस्टेक्स मैंने की जो आप ना करो अपने इंटरव्यू में। ऑल्सो आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल कि मैंने कितने इंटरव्यूज़ दिए, कितनों में मेरे को पीएचडी ऑफ़र हुआ, कितनों में मैंने डायरेक्ट मतलब फर्स्ट राउंड में रिजेक्शन हो गया, कितनों में बाद में हुआ। सो यू विल गेट अ डिटेल आइडिया लाइक व्हाट द जर्नी लुक्स लाइक एंड ट्रस्ट मी I was blessed, I would say, and I think I will say like I'm really very grateful कि जितने अटेम्प्ट्स मैंने दिए एटलीस्ट उनके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया बिकॉज दे आर कैंडिडेट्स आउट देयर जो और भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। सो इफ़ यू नीड मोटिवेशन देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू गिव दैट मोटिवेशन टू यू बिकॉज घर में बैठे रहने से और सिर्फ ये डिसाइड कर लेने से दैट यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू you won't become one until and unless you start taking actions. So without doing any more delay, let's get into it. सो जर्नी स्टार्ट होती है जब मेरा ट्वेल्थ कंप्लीट हुआ। ओके, सो 2023 के मिड में मेरा ट्वेल्थ कंप्लीट हो गया था एंड आई वॉज वेरी मच श्योर कि दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। सी 11th में और 10th में पता नहीं मेरे बहुत अलग ड्रीम्स थे। एक टाइम ऐसा था जब मुझे लगता था कि यार आई वांट टू बिकम अ पायलट, ठीक है। फिर एक बार हुआ कि यार मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। देन उसके बाद आई डोंट नो आउट ऑफ नो वेयर अचानक से मेरे दिमाग में ये प्रोफेशन आया एंड अचानक से मेरी सोशल मीडिया की पूरी फीड इसी प्रोफेशन के जो भी लोग हैं जो इस प्रोफेशन में हैं उन लोगों से भर गई। देयर वर सो मेनी वीडियोज़ ऑफ कैबिन क्रूज एंड वेदर ऑन इंस्टा ऑन यूट्यूब ऑन बोथ ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुझे यही कंटेंट ये लोग दिखाए जा रहे थे और फिर मुझे लगा यार मे बी दिस इज़ अ साइन ऑफ यूनिवर्स कि मे बी आई शुड गिव इट अ ट्राई। तो फिर मैंने अपना एक कॉलेज में एनरोलमेंट करा लिया, ऑफ कोर्स डिस्टेंस कॉलेज में बिकॉज़ वैसे भी अगर शायद मैं ये प्रोफेशन चूज़ ना भी करती तो भी मुझे रेगुलर नहीं करना था क्योंकि मेरे ड्रीम्स शायद कभी भी ऐसा नहीं था कि आई वांट टू डू अ रेगुलर कॉलेज। इट वाज़ ऑलवेज़ डिफरेंट, इट नेवर अलाइन्ड विथ माय गोल्स, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है भाई, मैंने अपना कॉलेज में एनरोलमेंट करा लिया। देन आई वाज़ वेटिंग कि मैं कब 18 की हूँ क्योंकि मेरे को जो 18th बर्थडे था मेरा वो था अक्टूबर में, 10th ऑफ अक्टूबर, नहीं सॉरी इट्स 19th ऑफ अक्टूबर में। 10th को या 11th को तो मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज़ ये सारी चीज़ें चल रही थी। मैं 2-3 महीने वेट किया घर में बैठ के, कॉलेज में एनरोल करवा लिया अपने आप को और मैं बस प्रिपरेशन कर रही थी 2-3 महीने की। ओके, जितनी भी वीडियोज़ थी, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस की वीडियोज़ थी, मैंने वो सारी वीडियोज़ देखी, लोगों के एक्सपीरियंस की वीडियोज़ देखी, जो भी इंटरव्यूज़ देकर आए थे। तो दैट वाज़ ऑल द थिंग्स जो मैं कर रही थी घर पे बैठ के, जो मुझे हेल्प कर रहे थे कहीं न कहीं टू प्रिपेयर माय ओन सेल्फ फॉर द इंटरव्यूज़। तो अक्टूबर जैसे ही आया मैंने सारे करियर्स पे जाके देखा, सारी एयरलाइंस के करियर पे जाके कि किन-किन के इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं। इंडिगो तो हमेशा ही कंडक्ट करवाती है बट उस टाइम पे एयर एयर इंडिया जो था वो बल्क में हायर कर रहा था। सो आई थॉट कि मे बी क्या पता स्टार्ट ही मेरा एयर इंडिया से हो। तो मैं वहाँ पे मैंने देखा कि जो एक इंटरव्यू था वो था 11 या 10 तारीख को था, 10-11 अक्टूबर को। तो मैं वहाँ पे गई इंटरव्यू देने के लिए एंड उस टाइम पे मैंने अपना 18th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था। देयर वर लाइक फ्यू डेज़ लेफ्ट बट मैं गई, मैंने कहा कोई नहीं, 10-11 दिन से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर उन्होंने सिलेक्ट करा होगा तो इतना तो जब जितना प्रोसेस होगा ना स्टार्ट, ट्रेनिंग जब तक पहुँचेगी तब तक मैं आराम से हो जाऊँगी, तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ बिग डील। लेकिन उस टाइम पे फिर मेरे को उन्होंने फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट कर दिया। ये कह कर के कि भाई मेरे जो थोड़ा फोरहेड है वो उस पे थोड़े एक्ने हैं और थोड़े पिंपल्स थे उस टाइम पे। तो मुझे लगा कहीं न कहीं कि ये बहुत ट्रिवियल थिंग थी, लाइक इट वाज़ सच अ ट्रिवियल थिंग जिनकी वज़ह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट मेरे जो पिंपल्स थे वो नहीं थे। मैंने मेकअप किया था, दो मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट स्टिल यू नो एज़ अ फ्रेशर एंड एज़ अ 18 ईयर ओल्ड आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे ना किसी से। तो जितना मुझे लगता था कि मुझे करना चाहिए था मैंने उतना किया था, बट आई थिंक दे जस्ट नीडेड अ रीज़न।
दो उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया, मेरे लिए वो भी बड़ी बात थी क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया था, ओके। जब जीडी राउंड तक, फर्स्ट राउंड इज़ जीडी राउंड इन एयर इंडिया, तो जब हम लोग 10 के ग्रुप में बैठे हुए थे, उन्होंने हमसे बोला कि हमें ग्लोबलाइज़ेशन के बारे में बताओ। एचआर जो वहाँ पे बैठी थी उन्होंने हमसे पूछा, तो आई वाज़ द वन हू इनिशिएटेड एंड आई गेव अ वेरी गुड आंसर, तो दैट्स व्हाई शी वाज़ इम्प्रेस्ड विथ मी, बट बिकॉज़ ऑफ सच अ स्मॉल थिंग, क्योंकि आई थिंक ऑल द एयरलाइंस एक्सेप्ट इंडिगो आर स्ट्रिक्ट अबाउट ग्रूमिंग एज़ वेल, ठीक है? तो ये हुआ मेरा फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। लेकिन मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं हुई क्योंकि आई वाज़ वेरी चिल, आई वाज़ 18, मैं बहुत एक्साइटेड थी इन सब चीज़ों के लिए, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं यार, मैं ऐसे तो ना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मैं एक बार में जाऊँगी और एक बार में मेरा हो जाएगा। जब तक लाइफ में स्ट्रगल ना हो तब तक आपको जो सक्सेस मिलती है ना, आप उसे एन्जॉय नहीं कर पाते, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं अभी और अटेम्प्ट दूँगी तो डेफ़िनिटली क्लियर हो जाएगा। एंड ऑल्सो पता है, जब मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने गई, मेरे पिंपल्स हैं, ठीक है? मेरे हैंड्स पे बर्न मार्क था एंड इट वाज़ प्रोमिनेंट, इट वाज़ वेरी प्रोमिनेंट। और भी पता नहीं कुछ चीज़ें थी जो मैं जिनके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं थी, मेरी ग्रूमिंग भी अच्छी नहीं थी, ठीक है? तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी, लेकिन मैं चली गई इंटरव्यू देने के लिए और मैं इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी, आई वाज़ लुकिंग प्रेज़ेंटेबल, ओके। तो ठीक है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी रखना चाहिए क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग बहुत ग्रूम होकर आते हैं, सब कुछ परफेक्ट होता है, बट स्टिल उनका जो वीक पॉइंट होता है वो कॉन्फिडेंस होता है। दे आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, दे आर डिज़र्विंग, बट वेयर दे आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। सो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करो, बाकी सब चीज़ें तो अपने आप धीरे-धीरे इम्प्रूव हो ही जाएँगी। फिर मैं गई अपना सेकंड इंटरव्यू देने, जो था इंडिगो के साथ। वो भी बहुत अच्छा गया। जीडी मैंने क्लियर किया, मेडिकल मैंने क्लियर किया। उस टाइम पे शायद वर्चुअल नहीं होता था, जहाँ पे मेबी होता था, पता नहीं है। आई एम नॉट वेरी श्योर, शायद वर्चुअल भी होता था, उस टाइम पे भी होता था। तो वर्चुअल हुआ, ठीक है। अ, हो गया क्लियर वो भी, एंड जब मैं इंडिगो को देने गई थी सेकंड अटेम्प्ट, तो मैंने ट्रीटमेंट वगैरह ले लिया था सब चीज़ों का और एवरीथिंग वाज़ फाइन। तो वर्चुअल भी क्लियर हो गया। 4th राउंड में हम गए, उन्होंने हमसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा मेरे से, तो लाइक वेयर आर यू फ्रॉम? व्हाट आर यू डूइंग करेंटली? एंड दैट्स इट। बाकी और से कुछ भी ऐसे सिंपल क्वेश्चन्स थे, तो हो गया सबका। हमें लगा कि मेरा तो हो ही जाएगा, इसी अटेम्प्ट में हो जाएगा, और उन्होंने मुझे बिना कोई रीज़न दिए रिजेक्ट कर दिया। लाइक दैट डे आई वाज़ वेरी हार्ट ब्रोकन क्योंकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मैंने सारे राउंड्स क्लियर किए एंड आई वाज़ रिजेक्टेड फॉर नो रीज़न। That time I felt little bad, but I was like, fine, maybe this is not my day, but next time पक्का हो जाएगा, ठीक है। मैं गई नेक्स्ट टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम मैं जब गई तो वहाँ पे फिर दोबारा से मुझे वर्चुअल राउंड में रिजेक्ट कर दिया फॉर नो रीज़न। अब कोई क्या ही कर सकता है, अगर आपको रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप लड़ तो नहीं सकते ना किसी से जाके कि भाई रीज़न बता दो, रीज़न बता दो। फॉर यू एवरीथिंग सीम्स फाइन, बट मे बी कुछ रहा होगा, उनको कुछ कमी दिखी होगी, बट आई डोंट नो, मुझे तो नहीं लगा, और मुझे शायद मैं एंड तक, मैं अभी भी बहुत श्योर हूँ कि मैंने ऐसे कुछ मेजर मिस्टेक्स तो नहीं करी थी। एंड देन आई वेंट फॉर फोर्थ अटेम्प्ट शायद, फिर अभी मैंने पहले एरो सिटी में दिए थे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स, देन मैं फिर शायद साकेत गई थी। साकेत में भी मैंने 1-2 अटेम्प्ट्स दिए एंड दे बोथ वेंट रियली बैड, क्योंकि उनमें भी मैंने वर्चुअल राउंड तक गई एंड एक में भी मैं 4th राउंड तक भी गई एंड फिर मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ा। सो मैं ज़्यादा मेजर मिस्टेक्स नहीं बना रही थी एंड स्टिल आई वाज़ गेटिंग रिजेक्टेड एवरी सिंगल टाइम। जब मैंने 60 के अंदर इंटरव्यू देना, तो मुझे बहुत सारी लड़कियाँ मिलती थी जो मेरे यही स्टेज फेस कर रही थी अपनी लाइफ में उस टाइम पे, एंड दे यूज्ड टू टेल मी कि जब मैं बोलती थी ना कि यार कोई बात नहीं, 2-3 अटेम्प्ट में तो रिजेक्शन हुआ है, इस बार हो जाएगा, तो दे यूज्ड टू टेल मी फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, अभी इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है, जब बाद में दोगे ना तब पता चलेगा। एंड आई यूज्ड टू फील सो नेगेटिव बिकॉज़ ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, मतलब ज़रूरी तो होना है कि अगर कोई इंसान 3-4 अटेम्प्ट दे रहा है तो दूसरे को भी 3-4 अटेम्प्ट देना पड़ेगा। बट आई जस्ट यूज्ड टू अवॉइड दीज़ गर्ल्स, एंड मेरे को तो याद भी नहीं रहता था, मैं घर जब वापस आती थी कि मैंने किससे क्या बात की है। सो आई डोंट यूज्ड टू बॉदर माय ओन सेल्फ। एंड देन फिर साकेत में भी मेरे साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैंने कोई बात नहीं यार, छोड़ो कोई बात नहीं। फिर मैं अपने आप को दोबारा से तैयार करती थी, कोई बात नहीं, सब कुछ होगा, पॉज़िटिव होगा। अपने आप को फिर से एनकरेज करती थी। पॉज़िटिव कोट्स पढ़ती रहती थी और प्रिपरेशन अपनी ठीक रखती थी कि भाई नहीं, ऐसा ना हो कि मेरे जो मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ, थोड़ा बैड फ़ील कर रही हूँ, तो उससे मेरा कुछ इफ़ेक्ट पड़े मेरे आंसर्स देने पर।
तो मेरा कोशिश हमेशा ये रहता था कि जब भी मैं अपना इंटरव्यू देने जाऊँ, आई परफॉर्म माई 100%, दैट्स द ओनली टारगेट। ओके, तो उसके बाद फिर मैं एक बार गई थी बोटैनिकल गार्डन, जो कि दिल्ली में ही है ऑफ कोर्स। वो भी बहुत दूर था मेरे घर से, बट आई स्टिल थॉट मे बी एक और वेन्यू चेंज करके देखते हैं, क्या पता ये वाला थोड़ा लकी हो। वहाँ मैं गई बोटैनिकल गार्डन में, तो इतनी दूर ट्रैवल करके 1 डेढ़ घंटे का, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मेट्रो का ही था। एंड देन फिर मैं वहाँ पहुँची, और वहाँ पर भी मेरे साथ क्या हुआ ना कि वहाँ पे मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकंड राउंड क्लियर हो गया, थर्ड राउंड क्लियर हो गया। एंड दे टोल्ड मी कि बेटा आपका जो फोर्थ राउंड है ना, वो 2 दिन बाद साकेत में होगा, तो आप वहाँ आ जाना, ठीक है। तो अब मेरे को लगा कि शायद इस बार हो जाए, क्या पता। मैं बहुत थोड़ा मतलब एकदम होप्स लेकर गई साकेत 2 दिन बाद, एकदम अच्छे से ग्रूम होके। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, जब मैं साकेत गई ना, वहाँ पे बहुत लड़कियाँ थी। तो पहली बात तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ फोर्थ राउंड ही देना था, हमें कोई और राउंड देना ही नहीं था। और फोर्थ राउंड पे ये हुआ ना कि उन्होंने फोर्थ राउंड कंडक्ट ही नहीं करवाया। उन्होंने मतलब लिटरली हमें फोर्थ राउंड में बुलाया लड़कियों को, जिनको जिनको फोर्थ राउंड देना था। उन्होंने हमें क्या टेस्ट किया, उन्होंने हमारा आइज़ टेस्ट किया, मतलब कुछ वो जो चेक करते हैं, एक पेन से वो कुछ चेक करते हैं मेडिकल राउंड में, दो वो मेडिकल में ही हो जाता है, और मेडिकल के बाद वो दोबारा ऐसा नहीं करते हैं। तो उन्होंने वो दोबारा से चेक किया, एंड ऑफ कोर्स वी वर फाइन, तो ऐसा कुछ दोबारा से कोई इश्यू आया भी नहीं। एंड देन उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि गर्ल्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड इट। एंड आई वाज लाइक ओवर द मून, ओ माय गॉड, फाइनली दिस डे हैज़ कम। मेरे पे सारे लाइक एक मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो वॉशरूम में थी, एंड देन शी केम बैक, सो आई वाज लाइक ओह वी मेड इट, क्योंकि मैम ने हमें डायरेक्टली ऐसा बोला कि यू हैव मेड इट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो ऑफ कोर्स कोई भी यही समझेगा ना, क्योंकि जब भी पीएचडी दी जाती है ना, तो उन्हें लोग कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट यू हैव टू गो थ्रू दिस ट्रेनिंग एंड ऑल। तो वो आपको पहले ही बता देते हैं, ये नहीं कहते कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव मेड इट, एंड आगे कुछ बोला नहीं, पहले भी कुछ नहीं बोला, ये बोल के मैम चली गई, तो मुझे तो ये लगेगा ना दैट वी हैव मेड इट। उन्होंने हमें कुछ डॉक्यूमेंट था, वो उन्होंने मेरे को दिया, और मेरी फ्रेंड का भी मेरे को ही दे दिया था। सो आई वॉज़ हैप्पी। एंड मैंने बाकी लड़कियों से पूछा, तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, मतलब अगर पीएचडी देते ना, तो ऐसा नहीं बोलते, डायरेक्टली तुम्हें बोला ऐसा और कुछ भी नहीं बोला, तो तुम्हारा तो मतलब हो गया। सो दे वर वेरी हैप्पी फॉर अस। एंड आई टोल्ड माई फ्रेंड, शी वॉज लाइक ओ या ब्ला ब्ला ब्ला। उसने फिर कुछ क्लोज फ्रेंड्स को मैसेज करके बोल दिया, हाँ भाई हो गया हो गया। एंड देन मैम ने फिर जब जब सारी लड़कियां जो भी थी सिलेक्ट हो गई थी, एंड उन्होंने हमें ऐसे बिठाया, एंड दे टोल्ड अस congratulations ladies, um, two of you have made it directly, but rest of you are in PhD. एंड कुछ कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि 1 मंथ का मिलता है, कुछ लोगों को 2 मंथ्स का मिलता है। उन्होंने हमें 2 मंथ्स वाले पीएचडी में डाल दिया। आई वॉज लाइक वाओ, सो नाइस। तो ऐसे थे मेरे को 6 अटेम्प्ट्स जो मैंने दिए। लाइक क्या ही हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर रही हूँ, आई नो आई एम नॉट मेकिंग मेजर मिस्टेक्स, येट आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट। सो ऑफ कोर्स मुझे डिसअपॉइंटमेंट फील होने लगा, एंड एक टाइम पे मुझे लगा कि यार क्या हो रहा है, मतलब कुछ तो है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मुझे लगा कि शायद मेरे ना टीथ की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मुझे ना ब्रेसेस लगवा लेनी चाहिए, ब्रेसेस के पास ज़रूर हो जाएगा। एंड मैंने ना ये सोच के 1-2 महीने मैं घर में बैठी रही, पता है कि शायद मेरे इसी वजह से नहीं हो रहा, इसी वजह से नहीं हो रहा। बट देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरे मम्मी पापा ने बोला, "लीज़ा जस्ट डोंट ओवरथिंक, गो गिव इंटरव्यूज़ अगेन।" एंड आई वाज़ लाइक बहुत मुश्किल से फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है यार, कि ना ये सब चीज़ों पे नहीं ध्यान देती हूँ, इंटरव्यूज़ ही देती हूँ। फिर मैं दोबारा गई इंटरव्यू देने एरोसिटी में। मैंने कहा अब मैं जितने इंटरव्यूज़ दूँगी ना, मैंने कहा था अक्टूबर के मंथ था, हाँ, तो अक्टूबर स्टार्ट हुआ था, एंड आई वाज़ लाइक मम्मा मैं अक्टूबर में सारे इंटरव्यूज़ दूँगी, ठीक है? इनमें हुआ तो हुआ, वरना मैं नहीं दे रही। मैंने ऐसे बोला मम्मा को, ठीक है? तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया अक्टूबर में, शायद उसमें फिर मैं फर्स्ट राउंड में हुई थी, उसमें मैंने सारे राउंड्स क्लियर कर लिए थे, एंड उसमें मुझे 2 मंथ का पीएचडी ऑफर हुआ। आई रिजेक्टेड इट, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, सॉरी। फिर उसके बाद मैं दोबारा गई 10 या 11 को इंटरव्यू देने के लिए, एंड दिस टाइम व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने अगेन सारे राउंड इंटरव्यू के क्लियर किए, एंड आई वाज ऑफर्ड 1 मंथ पीएचडी। बट क्योंकि अब डायरेक्ट सिलेक्शन इतना रेयर हो गया है, और मैं मेरे को वेट
नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं पूरा टाइम 1-2 साल ऐसे ही इंटरव्यूज़ देने देते में ही वेस्ट कर दूँ। तो मैंने सोचा कि ओके, लेट्स टेक दिस अपॉर्च्युनिटी नाउ। अब 1 मंथ का ही है, कम अमाउंट पे करना है, कम टाइम इन्वेस्ट करना है, सो लेट्स टेक द रिस्क। तो मैंने वो लिया एंड आई मेड इट। या सो व्हाट आई लर्न्ड फ्रॉम माय जर्नी इज़ ना कि जो फेलियर है ना, वो आपको फेस करना पड़ता है। डज़न्ट मैटर आप कितने ही कैपेबल क्यों ना दिख रहे हो। बट भगवान भी चाहता है कि आप हम्बल रहो कभी-कभी, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि कोई चीज़ आपको बहुत ईज़िली मिल सकती है, बट स्टिल इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट दैट थिंग, देन यू नो व्हाट, इट्स जस्ट गॉड इज़ टेस्टिंग योर पेशेंस एंड ही वांट्स टू टेस्ट कि आप रियली इस चीज़ के लिए पैशनेट हो या नहीं। तो इसलिए डोंट गिव अप ईज़िली, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा और वो नहीं हो रहा है, वो 2-3 इंटरव्यू देने के बाद भी क्रैक नहीं हो रहा है, जस्ट डोंट स्टॉप गिविंग इंटरव्यूज़, बिकॉज़ व्हाट मैटर्स इज़ योर एफर्ट्स। जो आप एफर्ट्स अभी पुट कर रहे हो ना, वो हो सकता है तुरंत आपको रिज़ल्ट ना दे, बट उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा एक दिन। सो डोंट लूज़ होप, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड टू द गॉड, क्योंकि वहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी एंड उसी पॉजिटिविटी के वजह से आप मोटिवेटेड फील करेंगे। सो वो ना अपने आप में पॉजिटिविटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे स्टेज पर। और ऑल्सो मैं क्या कहूँ, मतलब इस चीज़ को लेकर के कि कभी-कभी रिस्क भी ले लेना चाहिए शायद से, बिकॉज़ इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लाइफ। क्योंकि जब तक हम कंफर्ट ज़ोन में होते हैं ना, तो हम कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाते, हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। तो इट्स बेटर कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलें एंड देन यू ट्राई समथिंग न्यू, और मे बी इट वर्क्स आउट फॉर यू, राइट? क्योंकि मैं पीएचडी से बहुत दूर भाग रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पीएचडी के थ्रू हो, बट इन द एंड इट हैपेंड बिकॉज़ ऑफ पीएचडी। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे एटलीस्ट 1 मंथ का फाइनली ऑफ़र हुआ। एंड अगर मुझे शायद इस बार भी 2 मंथ का होता, तो शायद मैं इस बार भी नहीं लेती। ऑनेस्टली अब मैं नहीं ल लेती, क्योंकि भाई बहुत अमाउंट बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। 20,000, 20, इट्स नॉट इवन 20,000, आई थिंक 22 और 23, इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड ऑल। तो अच्छा खासा अमाउंट है एंड 2 महीने इज़ ऑल्सो अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। और वन लाइक आई डोंट नो, इट्स लाइक अ कोइंसिडेंस, बट मैंने शायद 10-11 तारीख को ही अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, लाइक 10-11 अक्टूबर को। और शायद 10-11 अक्टूबर को ही मैंने वो इंटरव्यू दिया था जिसमें मुझे 1 मंथ का पीएचडी ऑफर हुआ, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया। एंड आई थिंक आई लिटरली स्टार्टेड स्ट्रगलिंग इन अक्टूबर एंड इट एंडेड इन अक्टूबर। सो व्हाट अ ग्रेट कोइंसिडेंस। मुझे लगा था फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर होगा, बट मुझे 1 साल लगा इस जॉब को लेने में। तो हो सकता है कि अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो सकता है किसी इंसान का 1 से 1.5 साल हो जाए, हो सकता है किसी का 6 महीने लगे। बट अगर आप 1, 2, 3 अटेम्प्ट्स देने के बाद ही गिव अप कर दोगे, तो वो तो दिन कभी आएगा ही नहीं ना। सो इफ यू हैव ड्रीम्ड ऑफ समथिंग, देन प्लीज़ मेक इट कम ट्रू एंड इट्स ओनली इन योर हैंड्स। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा नया। और अगर आप कुछ भी डाउट है एविएशन से रिलेटेड, किसी भी एयरलाइन से रिलेटेड, देन प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट्स। आई ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स जो भी मुझे रिसीव होते हैं किसी भी वीडियो पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, बस ओह गॉड, आई जस्ट फंबल समटाइम्स, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज़ मैं ना बहुत यूज़्ड टू नहीं हुई हूँ अभी भी। इंट्रोडक्शन तो मैंने फिर भी काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया है, बट व्हेनेवर जब मुझे वीडियो एंड करनी होती है, मैं पता नहीं इतनी जल्दी-जल्दी क्यों बोलने लग जाती हूँ। आई नीड टू रियली स्पीक लिटिल स्लो। तो मैं यही कहना चाहती थी कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो एक बार फिर से मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बहुत सारा प्यार दें, उसको शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जो भी एविएशन में एज़ अ कैबिन क्रू वर्क करना चाहते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मैं चाहती हूँ कि ना, मतलब इस जर्नी से किसी न किसी को कुछ ना कुछ सीखने को मिले, बिकॉज़ आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट, देन मुझे भगवान ने हम्बल किया, बेटा रुक जा, इतना ईज़ी नहीं मिलेगा कुछ भी लाइफ में, ठीक है? यू हैव टू पे कॉस्ट फॉर एवरीथिंग। सो डोंट थिंक कि तुझे सब कुछ फ्री फंड में मिल जाएगा। मेरे को भी 10,000 लगाने पड़े एक्स्ट्रा, बट इन द एंड इट वाज़ वर्थ इट, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और प्लीज़
प्लीज़ अगेन वंस अगेन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड ऑलवेज़ कीप स्प्रेडिंग smiles, happiness and positivity. Meet you and what else? What else should I say? Like tell me ना मैं कैसे एंड करूँ अपनी वीडियोस को? क्या बोलना चाहिए मुझे? कमेंट से बताना ये भी ठीक है? And see you in the next video. Bye bye.